इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना जरूर है, बट फिर भी कई सारे लोग नए होंगे, मैं आंसर दे देता हूँ। अगर आपके दिमाग में आ चुका आंसर तो वीडियो को पॉज कर दो और नीचे कमेंट में आंसर दे दो, तो मुझे पता लगेगा आप बड़े ध्यान से एक चीज समझते हैं। 2.5% की एक्स्ट्रा रिटर्न क्यों आई, मैं बताता हूँ। जब आप निफ्टी खरीदते हो तो आप निफ्टी के शेयर्स खरीदते हो, तो निफ्टी में रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन सबको आप खरीद रहे हो। अब ये कंपनी अपना डिविडेंड देती है जो कि आपके अकाउंट में आता है। बट जब आप निफ्टी का ETF खरीद रहे थे, यहाँ पर जब हमने निफ्टी 20 की बात करी, आप निफ्टी का ETF खरीद रहे थे, तो आपके अकाउंट में डिविडेंड नहीं आया, तो वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है, ETF की ही नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाती है, तो ETF ही महंगा हो जाता है, इसलिए 2.5% की एक्स्ट्रा रिटर्न है। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो अगर हम बहुत पुराना चले जाएं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमारे पास जो लास्ट अवेलेबल डेटा है वहाँ से अगर हम ट्रैक करें तो आपको समझ आएगा कि कितना डिफरेंस है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ बिल्कुल लो से, और ये लो है आपका 2003 का, 21 अप्रैल 2003, ठीक है, और वहाँ से लेके अभी तक के रिटर्न नापते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट आपको मज़ा आएगा, आपको जो कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिल रही हैं ये आपके इन फ्यूचर काम आएंगी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नीचे से ये रिटर्न पकड़ रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि अभी तक कितना रिटर्न आया। तो ये लगभग 2811। तो अगर आप 2003 से निवेश करते तो अभी लगभग कितने साल हुए, लगभग 21 साल हुए हैं। इन 21 सालों में आपका 2800% से ऊपर रिटर्न बन रहा है ETF में। बट ये सेम चीज़ ट्रू नहीं होगी जब मैं निफ्टी की बात करूँगा। हमने यहाँ पर बात करी थी, हमने लिया था 2003 का लोएस्ट लेवल, तो मैं निफ्टी में भी 2003 का लोएस्ट लेवल ले लेता हूँ जो कि यहाँ पर कुछ है, ठीक है, और मैं यहाँ पर ऊपर चला जाता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 2500% के रिटर्न है, लगभग 300% का डिफरेंस है, 300% का डिफरेंस है। 300% का मतलब 3 गुना, 300% का मतलब होता है 3 गुना का फर्क है। ये डिफरेंस आता है जब डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है। लोग ETF इन्वेस्टिंग की पावर को अभी तक समझे नहीं है ढंग से, बट आपको समझ आ रहा होगा कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से इतना ज्यादा फर्क आ सकता है आपके सामने। चलो आगे बढ़ते हैं। बट अब हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि यार हम निफ्टी 20 में तो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। मैंने आपको ये नहीं बोला कि हम निफ्टी 20 में ही इन्वेस्ट करो, आप निफ्टी 20 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इट कुड बी वन ऑफ योर ऑप्शन। बट यार क्योंकि आप स्विंग के लिए कर रहे हो, निफ्टी 20 इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बट स्विंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बनाओ निकलो, फिर प्रॉफिट बनाओ फिर निकलो। तो मैं आपको कुछ और दिखाऊं बढ़िया, कैसा लगेगा आपको, मैं इससे भी अच्छा कुछ दिखाऊं, एग्जांपल दिखाता हूं आपको। निफ्टी पर दोबारा चलता हूं, वीकली ट्रेंड पर है, सुपर ट्रेंड लगा देते हैं और लेटेस्ट की बात कर रहे थे हमने। यहाँ पर एक यहीं से लो से देख लेते हैं, यहाँ तक हमने 32% की रिटर्न देखी और ये स्टार्ट हुई 22 मई से। आप एक ETF की बात करता हूँ, सिर्फ एक ही ETF की बात करता हूँ आपके सामने, यहाँ पर हैवी नहीं स्क्रीन पर, तो मैं लगाता हूँ CPSE ETF, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो जाता है। इसके अंदर अगर मैं 22 मई से रिटर्न नापूं तो अभी देखिएगा आपको मजा आएगा। मैं लो से पकड़ रहा था और अभी तक के लो का देख रहे हैं 145% की रिटर्न है। तो कहाँ निफ्टी ने हमें कितना दिया, हमें दिया 32% और यहाँ पर 145%। ये परसेंटेज ह्यूज है। अब एक ETF के ऊपर हमने समझा, मान लेते हैं अगर आपने इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते, 1 लाख रुपए लगाए होते और आपने निफ्टी 20 में पूरे 5 लाख लगा दिए होते, तो इसमें लगाया हुआ 1 लाख रुपया बराबर है 5 लाख रुपया लगाने में निफ्टी 20 में, क्योंकि आपकी इकलौते एक ही ETF ने पूरे निफ्टी के रिटर्न को बीट कर दिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल है CPSE का। आप इसी तरीके से कोई और ETF ले लो। आप कहते हैं यार FMCG की बात करते हैं, ये तो ज्यादा चलता नहीं है। हम कहाँ बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, डाबर की, कोलगेट की, कहाँ बात करते हैं। आप 22 मई से रिटर्न आती है, कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं कितनी रिटर्न दी इसने। हम यहाँ पर आ गए 22 मई से और हम यहाँ से रिटर्न देख लेते हैं। ये लीजिए 27% की रिटर्न है। अब आप कहोगे यार ये तो कम दिया, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप एक क्या कर रहे हो, अभी अगर मार्केट गिरती तो ये इतना ज्यादा गिरता नहीं। FMCG जनरली गिरते नहीं है अगर मार्केट करेक्ट होती है, इसलिए हमने लिया। बट 27% की रिटर्न फिर भी आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ETF में, इसमें मैंने 1 लाख रुपए डाला था, चलो इसमें 27% बनी, और मैंने उसकी बात करी जो कम चला होगा। अगर आप इसी तरीके से
आप ले लेते हैं कोई और ETF, बहुत सारे ETF है, हमने मिड कैप ETF चूज किया, वही देखेंगे हम 22 तारीख थी हमारी मई की, तो ये रहा हमारा 22 में, ठीक है। इसके लो से देखते हैं इसने कितना रिटर्न दिया, और हमने सब में 1-1 लाख रुपए लगाया था, लगभग 75% रिटर्न। तो आपने निफ्टी से डबल रिटर्न निकाल लिया, आपने निफ्टी से डबल रिटर्न निकाला। अब एक ETF ने आपको 5 गुने का रिटर्न दे दिया, एक ETF ने अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को, एक ETF ने आपको 75% की रिटर्न दी। इसी तरीके से और ETFs ले लीजिए। आपको लगता है हेल्थ केयर की बात करते हैं, ये भी आपको लगता है कि यार कुछ खास तो चला नहीं होगा, तो इसकी भी बात कर लेते हैं 22 तारीख से। अब ये 22 तारीख को अगर हम देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में था, बट हम इसका डाउन ट्रेंड की बात ही नहीं कर रहे, हमें इसके सुपर ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ देखना है जिस दिन निफ्टी पॉजिटिव है हम वहां से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसने हमें रिटर्न दिया है अगेन 75%। तो अगर किसी आदमी ने सिर्फ 5 लाख रुपए लगाया अभी तक किसी एक ही ETF में, एग्जाम्पल निफ्टी 20 में, तो आपने सिर्फ 3 लाख रुपए लगा के, यार मैंने तो बोला 1 लाख रुपए लगा के भी मैच कर दिया, बट अभी तक 3 लाख लगे हैं, अभी 2 लाख हमने और किसी ETF में लगाए होंगे, हम देख लेते हैं किसमें लगाए थे, तो हमारी रिटर्न ज्यादा होगी। बट इसमें रूल समझने हैं भी, इस वीडियो में देखो ये वीडियो लंबी बन रही है, मुझे भी समझ आ रहा है, बट इसमें जब तक मैं आपको एग्जिट के रूल्स नहीं बताऊंगा कि निकलना कब है, तब तक ये वीडियो इनकम्प्लीट है। आपने पैसा लगा दिया बट आप निकलोगे कब? और जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप क्या करो, आप इसके ऊपर थोड़ी बैक टेस्टिंग करो, आप पेपर ट्रेड करो, उसके बाद क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, सेफर है, ETF में इन्वेस्ट करना शेयर्स में इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा सेफ है, तो आप ट्राई कर सकते हो, इसे कम क्वांटिटी से चलेगा बिल्कुल। तो ये अभी तक मैंने उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लमसम में इन्वेस्ट करेंगे, फिर मैं उनके लिए भी बताऊंगा जो लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो ये भी हमें समझ आ गया, हेल्थ केयर ने भी ज्यादा पैसा दिया। एग्जाम्पल आपके, तो मैं इंफ्रा में पैसा लगाता, तो इंफ्रा हम बात कर रहे हैं 22 तारीख से, ठीक है। सो यहीं से हम इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर देते हैं, और इसने हमें रिटर्न दिया होता 68% के आसपास का, मोर देन निफ्टी। कोई और ETF ले लो। इसी तरीके से आप कहते हैं यार मैं बैंक्स में इंटरेस्टेड हूं, आप PSU बैंक्स का ETF देख लो। अगर मैं इसे चेक करूं, अगेन हम मई में थे, तो 22 में इसे हम बात करें, तो अगर हम यहां से देखेंगे तो इस ETF की भी रिटर्न है लगभग 74%। अगेन आपको दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लेते हैं, ये बेटर रहता है निफ्टी से हमेशा, निफ्टी नेक्स्ट 50 की रिटर्न हमेशा निफ्टी से बेटर होगी। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो अगर मैं इसमें भी 22 मई को एंट्री करता, ये 22 मई से, तो अभी तक हम देख लेते हैं कितना रिटर्न बनता हमारा, तो लगभग हमारे को यहाँ पर 80% से ऊपर रिटर्न बन रहा है। निफ्टी का कितना बना था? 32%। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 हमेशा आउट परफॉर्म करेगा आपके निफ्टी को, तो यहाँ पर आपको रिटर्न अगेन दी गई। अब आपको समझ आया कि अगर आपने 5 ETF में पैसा लगाया होता 1-1 लाख रुपए, तो आपको निफ्टी से तो बेटर रिटर्न बन रही होती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इसे अपने म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF। आपने म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाया होता तो क्या होता, और मेरे पास अभी ETF में ना बहुत कुछ है बताने के लिए। तो अगर आप ETF इन्वेस्टिंग को सीरियस मोड पे करोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते ट्रेमेंडस वेल्थ बनेगी अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो, और यही मेरा गोल है कि आपकी वेल्थ बने। चलो, हमने 5 से 10 ETF के पोर्टफोलियो बनाया था, हमने निफ्टी को देखा था, और हमने निफ्टी के सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करी थी, और हम अभी भी बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल नहीं निकले, हम बिल्कुल नहीं घबराए। बट यहाँ पर सर एक ये दिख रहा है कि इसने एक बार नीचे तोड़ा था, क्या हमें यहाँ पर निकलना था? आपको वीकली के नीचे क्लोजिंग चाहिए, वेट करना है, कोई जल्दी नहीं। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोच रहे हो तो आपको टाइम लगाना है। हाँ, अगर ये खिसता चला जा रहा है तो आप बाहर निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इस पीरियड में क्या करना है कि बेस ने तोड़ा और वापस बाउंस बैक करके आपको वेट करना है, फिर भी किस चीज का? सुपर ट्रेंड के पॉजिटिव होने का। जब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा, मैं पूरी कंफर्मेशन के बाद ही पैसा लगाऊंगा। आप कंफर्मेशन के बाद पैसा लगाओ, वो बेटर है, क्योंकि आप स्विंग कर रहे हो, आप मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हो। सो मुझे क्लियर कट मोमेंटम देखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए स्क्रीन पर। अब अगर आपने यहाँ पे पैसे लगाए तो नुकसान होने के क्या चांसेस है? नुकसान होने के चांसेस ये हैं कि आपने जैसे यहाँ पर पैसे लगाए थे, बट इस टाइम ड्यूरेशन में आप कहोगे कि कुछ नहीं बना, आपको निफ्टी को देखकर ऐसा लग रहा है। बट अगर आपने अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगाए होते, हो सकता है आपका पैसा बनता, क्योंकि आपका यहाँ पर ओवरऑल अगर आपका ट्रेंड अप है तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, वी वर आउट। यहाँ पर इस हफ्ते में क्लोजिंग आ चुकी है, हम आउट हो चुके थे। उस टाइम पे प्रॉफिट और लॉस व्हाटएवर वाज दैट हम बुक कर चुके होते। बट
आपको ये समझ आ रहा है, जब भी निफ्टी के अंदर मूव आता है वो मूव बहुत बड़े बड़े आते हैं, जो ट्रेंड्स आते हैं वो बड़े आते हैं, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी पैसा बनाने की। प्रॉफिट बुक कब करना है? प्रॉफिट क्लियरली तब बुक करना है, सारे ईटीएफ में तब प्रॉफिट बुक करना है जब मुझे सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग देती जाए। अगर मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में पैसा बना है तो मैं सुपर ट्रेंड के नीचे प्रॉफिट बुक कर लूंगा और बैठ जाऊंगा, और मैं वेट करूंगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसी तरीके से मैं दोबारा से जाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैं प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करता चला जाऊंगा। ये एक सिंपल सा सेटअप है। आई होप आपको सेटअप क्लियर हो गया होगा। अब इस सेटअप के बाद नेक्स्ट बात आती है कि भाई उन लोगों का क्या जो एक बार में 5 लाख नहीं लगा सकते या 50 लाख नहीं लगा सकते, तो वो लोग धीरे धीरे कैसे छोटा छोटा अमाउंट लगाएं और तब भी भयंकर रिटर्न उनकी बने। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। आई होप आपको बेसिक लॉजिक समझ आ गया होगा कि हमें ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, जहां पे हम कर तो स्विंग ट्रेड ही रहे हैं, बट हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। और ऑल्दो मैंने आपको दिखाया कि निफ्टी की रिटर्न को आउट परफॉर्म कर दिया कई सारे ईटीएफ ने, कुछ ईटीएफ अंडर परफॉर्म भी करते हैं, बट क्योंकि हमने एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया है तो किसी में रिटर्न ज्यादा आएगी, किसी में कम आएगी, बट ओवरऑल आई होप आपकी अच्छी रिटर्न बनेगी और बननी भी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल है आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को ईटीएफ के अंदर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि ट्रेडिंग भी करना है। और ईटीएफ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो जाने की कहीं जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।